तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। हम भी मस्त हैं, जबरदस्त हैं। और अभी हम दोषी बड़ौदा नहीं, कंजू मार्ग जा रहे हैं। क्यों जानते हैं? जो दवा लोड नहीं होता है, पैक होता है जो कार्टून में, वही कार्टून पहले लाने जा रहे हैं। तो मेरे साथ मामा नहीं है, मामा कंपनी में रहेगा, हम अकेले हैं। तो हम सोचे क्यों ना नाश्ता ले ले, नाश्ता खाना तो पड़ेगा ना दोस्त। तो नाश्ता ले रहे हैं, दाल वड़ा नाश्ता लेंगे यहाँ पे। तो अभी जो है ना दोस्तों, अभी हम 7 रास्ता से आए हैं, ये पीछे से, हाँ, और पीछे ही गए थे नाश्ता लेने के लिए। ये देखिए सामने में है कस्तूरबा बाग हॉस्पिटल, कस्तूरबा। तो ये रहा दोस्तों मेरा स्टाइल में नाश्ता, दाल चटनी, गरम गरम है, मजा है। तो आप लोग देखिए दोस्तों, हमने नाश्ता कर लिया है। अब जब नाश्ता कर ही लिए हैं तो 1 कप चाय भी पी लेंगे यहीं पे, है? हाँ सही बात, चलते हैं चाय पी लेते हैं। हैप्पी रहो, जिंदगी जीते रहो, मुस्कुराते रहो, ऐसा टेम्पर चलाते रहो, ड्राइवरी सीखो, लाइसेंस बनाओ, हैप्पी रहो, क्योंकि झंड वाली जिंदगी ड्राइवर ही जीता है। देख लो हमें, हाँ राजा जी, ये राजा जी। गाड़ी इधर लगाए। जीवन में कुछ नहीं है, जो खाया पिया हगा मुता वही अपना है, वही इंजॉय है। तो चाय पी लो, नाश्ता कर लो। बाकी कौन देखा है दोपहर तक हम जीवित हैं कि नहीं है? हाँ, कोई देखा है? नहीं। सच बात बोलो। कुछ लौंडे तो भैया ड्रीम 11 के पैर पकड़े हुए हैं कि हमें कब 1 करोड़ मिले तो हम थार लेंगे, हम कार लेंगे, हम गाड़ी लेंगे, हम लंदन जाएंगे, हम दुबई जाएंगे, हम और जाके बुर्ज खलीफा का सामने वाला होटल में रूम लेंगे। सपना देखते रहो, सपना देखने में पैसा नहीं लगता है। कब बुढ़ापे तक आ जाओगे पता नहीं चलेगा, तब सोच भी नहीं पाओगे, इतना जिम्मेदारी हो जाएगी। हाँ बाबू, तो ड्रीम 11 में जो 10-10 को टीम लगाए थे, एकदम जब मैच चालू होगा तो सीना ठोक देगा। अरे भैया, अरे हम खुद ड्रीम 11 में 50 बार टीम लगा चुके हैं, एक बार भी हमको कुछ नहीं मिला है। 20-30 बार तो पैसा चल गया है, फिर 20-30 बार घूम के आया रहा, फिर एक दिन गुस्सा से लॉग आउट कर दिया। काहे ले? हम उसको ट्राई करने आए रे यार। हमें सिखाया कौन रहा जानते हैं? एगो हमारा मामा है, एगो हमारा छोटे लाल मामा है, मास्टर हो गया है, हाई स्कूल का मास्टर हो गया, वही हमको सिखाया रहा। हम बोले मामा तुम मास्टर का पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम हमको ड्रीम 11 सिखाओगे। अगले बार घर गए रहे 3 साल पहले, तो वही सिखाए रहे। हम समझ गए भैया ये तो एकदम नंगा भिख मंगा कर देगा। हम बोला नहीं ना खेलो। कल हमारे गली में एगो लड़का बतियाता रहा हमसे कि हम जब भैया 3 गो टीम लगाए रहे, अरे खाली हमारा वॉइस कैप्टनवा नहीं चला। बस अगर वॉइस कैप्टनवा हमारा चल गया रहा तब तो भैया अभी हम फ्लाइट में घर जाते। हम बोला अरे बकलवा चुप, चला नहीं नू। बोला नहीं नू चला। हम बोला चलबे नहीं करेगा साला, किसी का वॉइस कैप्टन ने चल रहा है, केकरो एम्पायर ने चल रहा है, कौन एम्बुलेंस जा रहा है। अल्लाह करे जो एम्बुलेंस में जा रहा है उसका तबीयत जल्दी से जल्दी सही हो जाए। किसी का कप्तान भी नहीं चल रहा है, किसी का कप्तान चल रहा है, वॉइस कैप्टन चल रहा है तो बॉलर आउट हो जा रहा है। तो मतलब कुछ ना कुछ उलझन लबझन लगेबे कर रहा है। तो काहे इतना बकबकाए? तो भैया हमारे जैसे चाय पियो, एंजॉय लो, जीवन का मजा लो। अबे ड्रीम 11 में क्या रखा है? बड़े क्रिकेटर आगे बोलते हैं टीम बनाया कि नहीं, टीम बनाया कि नहीं। हम कहते हैं हमारा अकाउंट में 500 रुपया भेजा कि नहीं तो टीम बना देंगे। हाँ, टीम बनाया कि नहीं, टीम बनाया कि नहीं। ठीक है, तुम भी पैसा कमाओ, ये लोग पैसा लुटा रहे हैं, हम ज्ञान को दे रहे हैं, सब पैसा कमा रहा है, हम डॉलर कमा रहे हैं। क्या समझे? कुल मिला के यहाँ सब चतुर है। ड्रीम 11 वाले ड्रीम 11 से करोड़ों कमाना चाहते हैं, खिलाड़ी एडवर्टाइज करके वो भी पैसा कमाना चाहते हैं, हम ज्ञान दे दे के वायरल होना चाहते हैं, हम डॉलर कमाना चाहते हैं, क्योंकि हम सच बतियाते हैं। बाबू हमारे जैसा यूट्यूबर नहीं मिलेगा, सब्सक्राइब कई लोग। हम सच बात भाग बतियाते हैं, हम केकरो से खाग नहीं डरते। काहे ले डरेंगे बे? तो झुकेंगे नहीं, डरने का बात करते हो। सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। चलते हैं कंज्यूमर। एंजॉय माई लाइफ, एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू। बने रहो वीडियो में। मामा नहीं है, अकेले हैं तो अकेले एंजॉय करेंगे। हाँ, पागल है भैया, पूरा पागल है। हाँ। ये देखिए भाई साहब, यहाँ पे रुके हुए थे जरा। क्यों रुके थे जानते हैं? शौचालय करने। ये एरिया में आइएगा और रोड साइड में मुतिएगा तो बीएमसी वाले फाइन मार देंगे। आप घाटकोपर में भी मुतिएगा तो फाइन मार देंगे, साहिन में भी इधर मुतिएगा ना तो फाइन मार देंगे। ये है शौचालय, देख रहे हैं? तो यही शौचालय में गए थे मुतने। 2 रुपया पैसा लिया है, 2 रुपया तो मुतने दिया है। अभी हाईवे पकड़ के सीधे चलेंगे कंजू मार्ग, और मामा आज आया नहीं है। तो बात ऐसा है कि जा रहे हैं कार्टून लाने। ये कार्टून ला के दूसरा कंपनी में देना है, शायद वो कंपनी में हम लोग का माल, अब हमें दोषी बड़ौदा उसको माल देता है ना ज़्यादा, तो बोला होगा कि हमको कार्टून भी देना पड़ेगा तब तुम्हारा माल लूँगा, नहीं तो नहीं लूँगा। ऐसा भी कोई मसला हो सकता है। तो बोला हम जब सारा काम छोड़ के पहले कार्टून लाने जाओ कंज्यूमर,
मामा आए भी नहीं थे यार, हमको बोला जाओ, तो मैं निकल आया हूँ। अभी जा रहा हूँ कंज्यूमर, कार्टून लेंगे, फिर वापस आएंगे, वो माल डिलीवरी देंगे। कार्टून AC मतलाल कंपनी है दवा का, और फिर वहाँ से कंपनी अपना आएंगे दोषी बरोदर, फिर माल लोड करेंगे, फिर डिलीवरी देंगे। तो जिम्मेदारी इतनी होती है ना भाई साहब। मैं वीडियो इसके लिए बनाता हूँ कि वीडियो का मतलब मोटिवेट हो जावे। जो बच्चे अभी एकदम शादी कर ले रहे हैं फटाफट, उनको लिए कि भैया तुम्हारी जब बच्चे हो जाएंगे तो तुम्हें इतना काम करना पड़ेगा। मैं 12 बजे रात को घर पे आके खाना बनाता हूँ, अपने बच्चे को खिलाता हूँ, हम भी खाता हूँ, बीवी भी खाती है, फिर सो जाते हैं, क्योंकि बीवी भी कमाती है। क्योंकि जब तक हम लोग जवानी में हस्बैंड वाइफ नहीं काम करेंगे, तरक्की नहीं हो सकती है। और एक बंदा कमेंट किया है कि अमजद भाई बीवी को फॉलो करना, अकेले कहीं औरत जाएगी तो नहीं। आप अगर रिश्ता को बचाए रखना चाहते हैं तो विश्वास करना पड़ेगा। उसका भी दिल है, मेरा भी दिल है। दिल अगर कहीं लग गया और लगे कि हम थोड़ा सा खता कर लें, जलेबी खाते खाते हमको मिठाई खाना है, बेशक खाओ, लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन पकड़े जाओगे उस दिन फैसला सुनाया जाएगा। ना मेरी होके रहोगे, ना किसी और का बनाया जाएगा। इस मुद्दत से इतनी बदनामी की जाएगी कि इस दुनिया से रुखसत अपने आप हो जाएगी। क्यों? खोटा सिक्का चलता नहीं बाज़ार में, तो खोटा सिक्का अपने जीवन में रखने का कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन दोस्तों एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर अपने धर्म पत्नी को हम भरोसा नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे? किस पे करेंगे? भले वो 15 टुकड़ा कर दे। ऐसे ऐसे केस आते हैं ना। अभी एक नया केस आया है, कॉफ़ी में जहर मिला के दे दिया, 15 टुकड़ा उसको कर दिया, ये कर दिया। तो क्या करें? रंडवा रह जाएं, बीवी को डिवोर्स दे दें, तलाक दे दें, रंडवा जिए, हिला हिला के जिए, यही है जवानी। क्या बाबू, ऐसा कमेंट ना करो प्लीज़। औरत बहुत खूबसूरत चीज़ है। औरत पे विश्वास नहीं करोगे और रात में सोने का टाइम में बोलोगे कि बाहों में औरत चाहिए चुम्मा लेने के लिए, हमारा बदनवा करपरा रहा है, नींद नहीं आ रहा है, कहाँ है एकदम, हमारे जीवन बड़ा ये हो गया है, ऐसा ना लगता है? हाँ, तो बिछोना में औरत चाहिए, लेकिन औरत पे विश्वास नहीं करना है। तो जब विश्वास नहीं करना है तो बिछोना में औरत नहीं चाहिए। बिछोना में हिला हिला के बिछोना को जंग लगा दो, सड़ा दो, कीड़ा लगा दो। क्या कहोगे? हम हैं बकलोल ड्राइवर मुंबई वाला अमजद भाई। हम हर बात को स्पष्ट हिंदी भाषा में बोल के समझाते हैं ताकि अनपढ़ से लेके पढ़े लिखे आदमी भी समझ जाए कि सेक्स करने के लिए सारा वो मेहरारू चाहिए, औरत चाहिए। हाँ, और विश्वास नहीं करो वो यही तोरा प्यार है। लेकिन विश्वास करो, लेकिन जहाँ गद्दारी करने में पकड़ो भैया, एक ही बार में डिवोर्स। अब तो बबनी बाबा ब्रह्मचारी बन जाएंगे, या तो जीवन हिला हिला के जिएंगे, तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। और अगर तुम सरहु गद्दार हो तो मेहरारू भी गद्दार रहेगी। जब तुम 10 जगह मुंह मारोगे तो मेहरारू भी मुंह मारेगी। अब तुम नहीं मुंह मारोगे और मेहरारू मुंह मारेगी तो मारो कान का नीचे फाटा। अरे साला क्यों हमारा टूट जाएगा भैया, इतना जोर ना मारो, गाल में मारो जोर से, क्यों में ना मारो जोर से। हाँ, अगर मेहरारू कहती है कि मेहरारू जी, ए मेहरारू जी सुनत हो, ऐसा बोलना है, घर में जाना है रात को, दारू पी के नहीं जाना है बे, होशो हवास में जाना है, बोलना है ए मेहरारू जी सुनत हो। अगर कबो लगे बहिनी जीवन में कि ई मर्द से दिल भर गया है, हमें बोल देना, हम डिवोर्स दे देंगे, बच्चा ले लेंगे, ऐसा बोल देना। अब बहिनी सुनो, कबो अगर जीवन में सुनेगी कि हम तेरे साथ अवैध संबंध रखते हैं, ना कोनो गलत औरत के साथ बतियाते हैं, तो तुम हमें छोड़ देना, ये तुम्हारी इजाज़त है। और अगर तुम कभी किसी यार भतार से कभी बतिया ली, कभी फंस गई, क्योंकि औरत बच्चा है, सलार मर्द कुत्ता होता है, सुनते सुनते औरत को पटा लेता है। अगर कभी तुम्हें कोई पटा लिया और तुम पट गई और हम जान गए, तो वही दिन तुम्हें डिवोर्स देके थपड़ा के बाप घर भिजवा देंगे। माफ़ी का कोई गुंजाइश नहीं है। क्यों? क्योंकि रांड और छिनार को माफ़ी नहीं दी जाती है, और जब दूसरे जगह मुँह मारेगी तो रांड छिनार हो गई। और अगर तुम भी रंडवा बनोगे, छिनरा बनोगे, तो तुम्हें भी माफ़ी नहीं दी जाएगी। हर औरत का डिसीजन है, अगर मर्द रंडीपना कर रहा है, हर औरत का डिसीजन है, अगर मर्दवा रंडापना कर रहा है, छिनराहागिरी कर रहा है, तो बेशक उसे डिवोर्स दे दो। तुम अकेले रहो या दूसरा शादी करो, वो तुम्हारा मैटर है, या तुम उसी का साथ रहो, वो तुम्हारा मैटर है। लेकिन मेरा जीवन जीने का थोड़ा तरीका और सलीका अलग है भैया। ना हम गलत करेंगे, ना गलत करने देंगे, ना गलत करने वालों को साथ में रखेंगे, ना गलत करने वालों को साथ में रहेंगे। जमता है तो राम राम, नहीं जमता है तो जय श्री राम। बने रहो वीडियो में, चलते हैं कंज्यूमर। तो इसी प्रकार से मोटिवेट करते रहते हैं, वीडियो देखते रहो, एंजॉय करते रहो, बिना पैसा का ज्ञान प्राप्त करते रहो। वो राजा जी बड़ा जद्दोजहद के बाद आगे पहुंच गए हैं कंज्यूमर कंपनी में। ये देखो कार्टून कंपनी है, इसे कार्टून लेके जाना है वापस। दोस्तों कंज्यूमर से निकल चुके हैं, देखिए यहाँ से राइट मारेंगे और बम्बई के लिए रवाना हो जाएंगे। बहुत इमरजेंसी माल है।
इमरजेंसी माल देखते हैं, इतना रपारप ठपाठप आना पड़ता है और जाना पड़ता है। 1 मिनट नहीं रुके हैं, गए हैं तुरंत माल लोड दिया है, तुरंत निकले हैं मुंबई के लिए, क्योंकि ये कार्टून जाएगा तो माल लोड होगा, ऐसा सिस्टम है। गए दोस्तों कुरला है, देखिए कुरला का लाइफ देखिए, ये सब में गर्म में कैसा रहता होगा। देखिए फैमिली है, देखिए ऊपर में, सब में ना बड़ा डिफिकल्ट जीवन होता है राजा। हाँ चलिए आ गए हैं इमरजेंसी माल लेके, अभी हम लोग कुरला में हैं। ये वाला रोड बाद जल जाता है चेंबू। शाहीन में यहाँ पे बस लगता है, वो जो देख रहे हैं ना बसवा जो लोड हो रहा है वहाँ पे लंबा नासिक उसिक नागपुर हैदराबाद उधर बनारस बिहार तक जाने का बस यहाँ पे मिलता है। हाँ तो चलिए बने रहिए, इसी प्रकार से मुंबई को दिखाते रहेंगे और हम मोटिवेट करते रहेंगे। तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहीं पे देख रहे हैं कितना खूबसूरत बस है ना। चलिए बने रहिए दोस्तों, आ गए हैं हम शाहीन है दोस्तों, शाहीन का ब्रिज। हमें बोला गया था अमजद 12 बजे तक आ जाओगे ना, अभी 11:30 बजे शाहीन रिटर्न आ गया हूँ, लगता है 12 बजे कंपनी पहुँच जाऊँगा। देखते हैं, बने रहिए वीडियो में। कैसा काम करता है देखते हो, धूप में बैठा है बेचारा, लोग पानी पी रहा है। यहाँ से राइट मारेंगे कंपनी जाने के लिए। ये सब नया नया ब्रिज बन रहा है, देख रहे। यही है दोस्तों कमाटीपुरा, देखो कमाटीपुरा। हाँ बोलेगा इमरजेंसी माल है, इमरजेंसी, जब आके लगा दो तो नाटक करेगा, खाली नहीं करेगा, दिमाग का दही करता है ना ये लोग, मूड खराब करता है। फ़ोन में बतिया रहा है, देखो अभी फिर माल निकाल रहा है, डाल रहा है, ये देखो दोनों कोई लगा है। तो ऐसे है, बोलेगा इमरजेंसी। यहाँ आओ तो कार्टून है, जल्दी खाली करो यार, दूसरा माल लोड करो। कल रात का 9 बजा दिया था, आज का 12 बजाएगा। देखो ईमानदारी में जितना काम करो ना उतना आदमी को आराम लगता है। वही अभी मैं रास्ता में 1 घंटा लेट करके आता, 1.5 घंटा लेट करके आता तो क्या होता, किसी को कुछ पता ही नहीं चलता अमजद किधर है। ये लोग को जितना ईमानदारी से काम करो ना उतना ये लोग का, खैर कभी कभी सटा देंगे हम भी बदमाश ड्राइवर हैं, जितना ईमानदार है उतना बेईमान भी हैं। तो दोस्तों आ गए दोषी बरोदर में, जा रहे घर खाना लाने। कार्टून खाली हो गया, थोड़ा बाकी है। ये देखिए मेरे पीछे दोषी बरोदर, ये रहा गाड़ी पार्किंग में लगा है। हम चले दौड़ के घर खाना लाने। मैं चाहूँ तो मैं घर में खाना खा के आ सकता हूँ, लेकिन कैसा है ना, मामा को छोड़ के खाऊँगा तो मामा बोलेगा आज हमको छोड़ के खा लिया, मामा बड़ा उदास हो जाता है। इसके लिए मैं बोला चलो घर खा के नहीं आएंगे, खाना ले के आएंगे और खाना जल्दी खाएँगे, लेकिन मामा का साथ खाएँगे। हाँ चलते हैं घर। क्या कर रहे थे लोग? का जगह 5 रुपया? हाँ काचे तो सब उठा है, सब तकिया क्या उठा ले, कैसे ऐसे बैठा है? हाँ रे नाश्ता नहीं किया है तो आए थे खाना लेने, ले लिए। ये देखिए सब बिछोना उठा लिया और फिर जाना ताला मार के। हाँ ठीक है, पंखा बंद कर दे रहे। तो चलिए खाना ले लिए, फटाफट जाते हैं गाड़ी पास। अभी खड़े हैं, खाना लेके आ गए हैं। यही है हमारे दोषी बरोदर कंपनी। अभी मामा आएगा चलान उलान लेके, फिर जाएंगे मार्केट। आज ज़्यादा काम नहीं है, सवेरे से लगे थे, इसके लिए आज ज़्यादा काम नहीं है। देखते हैं कितना बजे ख़त्म होता है। तो दोस्तों मेरे मित्रों, मेरे यूट्यूब साथियों, हम लोग निकल चुके हैं डिलीवरी में। मामा जा रहा है 2 बोतल लेके ठंडा पानी लाने मरीन लाइन रेलवे स्टेशन में, क्योंकि अब हम लोग खाना खाएंगे, भूख लग गई थी। ये है ड्राइवर का ज़िंदगी। हम चाहते तो घर में खाना खा के आ सकते थे आराम से बैठ के, लेकिन मैंने मामा के लिए खाना नहीं खाया। क्यों नहीं खाया खाना जानते हैं? क्योंकि दोस्ती भी कोई चीज़ है। मामा नाराज़ हो जाते हैं कि हमको छोड़ के खा लिया, अमजद गुस्सा हो गया ऐसा। तो एक व्यक्ति हमें कमेंट किया है कि अमजद भाई तुम्हारी में हरारू, यानी कि हमारे धर्म पत्नी, हमारे वाइफ जो काम में जाती है ड्यूटी में, तो अकेले जाती हैं, तो औरत जात को अकेले छोड़ोगे, थोड़ा सा ध्यान देना। 99 से 99 यानी कि 999% औरत अकेले रहने से बदचलन हो जाती है, वो ख़राब हो जाती है। ऐसा आई डोंट माइंड, ये गलत बात है। औरत का चरित्र कब बदल जाए कह नहीं सकते हो, अब मर्द का किस्मत कब बदल जावे कह नहीं सकते हो। तो क्या गारंटी है, जब तुम नंगा होके सोवोगे मेहरारू के साथ, तब अगर केला काट लेगी तो क्या करोगे, यहाँ काट देगी क्या करोगे? देखो सबसे बड़ी रिश्ता है विश्वास। हाँ जी, और जिस पवित्र रिश्ता हस्बैंड वाइफ का रिश्ता में विश्वास नहीं रहा, हम मेरा बीवी का नज़र रखेंगे, अरे किससे बतिया रही है, वो हम पे नज़र रखेगी, तो कहीं ना कहीं शक करने का पैदा यहीं से होता है। तो शक को पैदाइश होने ना दीजिए, रियलिटी को बयां कीजिए। हम मेरे मेहरारू को कहते हैं कि जाने मन अगर हमें छोड़ना है हमें कह देना, हम इल्ज़ाम अपने सर में लेके तुम्हें छोड़ देंगे, तुम किसी और के साथ अपना जीवन बिता लेना। अगर हमसे तुम्हें बेहतर मिले, हमसे ज़्यादा इज्जत करने वाले मिले, हमसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले, हमसे ज़्यादा लड़ने वाले मिले, हमसे ज़्यादा समझदार मिले, हमसे ज़्यादा पागल मिले, हमसे हर चीज़ में ज़्यादा रहेगा, छोड़ के चले जाओ। अगर तुम्हारे जीवन में हम मैच नहीं है, छोड़ के चले जाओ। बीवी पे शक करना ये छोटे दिल वाले मर्दों का काम है, ये अमजद का काम नहीं है। हाँ उसकी लाइफ है, उसे अगर कोई मर्द पसंद आ जाता है
तो आ जावे, उसका साथ भाग जावे, हम बच्चा लेके जी लेंगे, हम गाड़ी चलाएंगे, काम करेंगे, यूट्यूब से पैसा कमाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। लेकिन हम अपने जीवन में दोबारा कोई औरत को प्रवेश होने नहीं देंगे, क्योंकि मैं औरत से बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। हर औरत से नफरत नहीं करता। जो औरत अपने पति परमेश्वर को धोखा दे के बच्चा पैदा करके कोई गैर मर्द से मोहब्बत कर लेती है, तुम्हें क्या लगता है जिसका साथ बच्चा पैदा किया उसका नहीं हुई तो तेरा हो जाएगी? सीमा हैदर जाल को बच्चा पैदा करके अपना मर्द का नहीं हुई तो क्या सचिन का हो जाएगी? हाँ होगी, क्या गारंटी है? हो भी सकती, नहीं भी हो सकती है। तो भैया ये सब कुल मिला के ये सब बकलोल वाली बात है, मोहमाया वाली बात है, दिल दुखने वाली बात है। मुस्कुरा के अपने जीवन को जियो। हम भैया मेरे जीवन में बहुत सारा लड़की है जो हमें मिस कॉल मारती है, तुम बड़ा अच्छा मुस्कुराते हो, बड़ा अच्छा बतियाते हो, बड़ा अच्छा, मतलब हर चीज़ में तारीफ़ करती है। हम बोले ठीक है, जितना ज़्यादा तारीफ़ करेगी उतना समझ जाओ कि वो तुमको चाह रही है कि तुम लप्पू चूतिया बन जाओ उसके प्यार में। लेकिन ना, हम वो मर्द हैं, औरत को पढ़ चुके हैं, हमें पता है हमारे मेहरारू हमें कितना प्यार करती है और दूसरे को कितना प्यार करती है। तो कृपया करके ये सब कमेंट करके दूसरे का दिमाग में शक पैदा करने की कोशिश ना करें। अगर आप एकदम बेस्ट मर्द हैं तो दूसरे का मर्द में शक को ख़त्म करने वाली बात करें, शक पैदा करने वाली बात ना करें प्लीज़। किसी का घर बसाने की बात करें, घर तोड़ने वाली बात ना करें प्लीज़। बने रहिए वीडियो में। मामा आते हैं पानी लेके, फिर आगे जाएंगे। मेरा मोटिवेट भरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आपका मन करे तो एक लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा मन करे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा मोहब्बत हो जाए तो शाम का 5:10 में मेरा रोज़ वीडियो आता है तो बिंदास देखिएगा। अरे शाम को नहीं तो रात में अपना पलंग में मेहरारू को बाहों में लेके मोबाइल में देखिएगा। अरे किसने रोका है? देखो, मगर देखो, पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर लाइक करो, फिर देखो। बने रहो वीडियो में, अभी ज्ञान देना बहुत बाकी है। मेरा वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, कई आदमी देखने में कसर नहीं छोड़ता है, क्योंकि हम हैं बाबा बगलोल ड्राइवर साहब मुंबई वाले। हाँ तो दोस्तों, मेरे प्यारे मामा ठंडा पानी लाया, देख रहे हैं एकदम ठंडा चिल्ड। हमारे माँ का सुकून मिलता है। गर्मी में जब ठंडे से लिपट जाओ कितना सुकून मिलता है, देखते हो। लेकिन जब गर्म होके गर्म से लिपटते हो कितना सुकून मिलता है, लेकिन बाद में जब पक करती है तो कितना गुस्सा लगता है ना। हमने पानी पकड़ के बात को कहा है, लेकिन हमने इशारा कहीं और लगाया है। लेकिन गर्मी में ठंडा बोतल से सटने में जो मजा है, दहिया जुड़ाए जाते राजा जी, हो। हाँ, लेकिन जब बदन गर्म हो जाते हैं और गर्म चीज से जब लिपटे के मौका मिलाते भैया, चद्दर ओढ़ के, ओह राजा, लगता है कि एकदम जन्नत का। आई फील द पेन, मैं महसूस कर सकता हूँ उस चीज़ को, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ, मैं 2 बच्चे का बाप हूँ। अगर आप कमा रहे हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप हम जिस चीज़ को बयां किए इस चीज़ का फील आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक शादी न करेंगे तब तक उस चीज़ का फील नहीं कर सकते हैं। चद्दर ओढ़ने वाली, क्या समझे? मामा का मुस्कान देखते हो, मुस्का रहा है अंदरे। चलिए कोई बात नहीं है। अब हम लोग आ गए हैं दोस्तों मार्केट में माल देने। यहाँ गाड़ी देखे ना कैसे लाइन लगा रहता है, सब खाली कर रहा है, लोड कर रहा है, पूरा लाइन रहता है। देखिए पूरा लोड गाड़ी, खाली गाड़ी। तो धूप है, गर्मी है, ऊपर से काम हो रहा है, सबसे बड़ी चीज़ ट्रैफिक है, पूरा ठस्सम ठास ट्रैफिक है। देख रहे हैं एक गाड़ी ऐसे निकलेगा भाई, मुंबई का मार्केट है, सोचो कितना ट्रैफिक है। आ गए मार्केट में, देखिए माल दे रहे हैं, गाड़ी खड़ा है डबल में। ये देखिए ये सब माल यहाँ मार्केट में देने का है। क्या बोलोगे? अभी तक खाना नहीं खाए, भूख लगा है। मेहनत देखो मार्केट में कैसे मेहनत करता है सब। इतना धूप में यहाँ मेहनत देखेंगे ना तो रूह कांप जाएगा। हाथ गाड़ी वाले हाथ गाड़ी चलाते हैं, आपका क्या बोलता है, सब माथा में माल लेके ढोते हैं। आप हमको देख लो, डबल में गाड़ी लगा के हैं। कोई 2 बात बोलेगा तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। बड़ा डिफिकल्ट जीवन है। जब तक जीवित हो संघर्ष करना है जीवन के साथ, कभी जीवन साथी के साथ, कभी काम के साथ। घबराना नहीं है। देखो ये आदमी को देखो, मामा ये लेके जाओ। ये देखिए मामा कार्टून लेके जा रहा है। ये बंदा इतना मेहनत करता है ना मामा, मत पूछिए। उतना इनको पैसा नहीं मिलता है जितना ये मेहनत करता है। मैं सच बात बोलता हूँ, झूठ कभी नहीं बोलता, अल्लाह माफ़ करे। देखिए इधर कितना मेहनत करता है, सर में लेके जा रहा है, कोई हाथ गाड़ी खींच रहा है। बहुत मेहनत वाला जगह है यार। मुंबई में पैसा उड़ रहा है, बस पकड़ने के लिए ना कुत्ते के जैसा दौड़ना पड़ेगा। गधे के जैसा बैठ के रहोगे तो मुंबई में पैसा नहीं पकड़ पाओगे। ये देखो, चलो मामा जी मनीष मार्केट एरिया में। मनीष मार्केट आ गए आप लोग। अबे उल्टा मत जा, इधर ना जा। दोस्तों आ गए मोहम्मद अली रोड है ये, इधर भी डिलीवरी देना है 2 मेडिकल में। ये देखिए मोहम्मद अली रोड का खूबसूरती देख रहे हैं। मोहम्मद अली रोड में ऐसा कपड़ा का दुकान है सब है, देखिए। और आज मोहम्मद अली रोड में आए हैं। यहाँ इधर का डिलीवरी अपना करने का नहीं रहता, इधर का मोहब्बत में दे दिया है कि अमजद कर देना, इमरजेंसी है 2 ठो, क्या कीजिएगा। सबसे पहली बात क्या है, मोहम्मद अली रोड में जगह नहीं मिलता है। देखिए डबल में खड़ा है, देख रहे हैं। तुरंत ट्रैफिक लग जाएगा, तुरंत आएंगे मामा यानी कि पुलिस वाले मामा, हटाओ, नहीं हटाओगे 1500 रुपया फाइन मार देगा। बहुत डिफिकल्ट है। तो यही है, संघर्ष भरी जीवन जीते हैं, रियलिटी को दिखाते हैं। बने रहिए।
हाँ, और इतना काम करने का बाद भी मर्द को सुनने को मिलता है तुम करते ही क्या हो, तुम हमारे लिए किए क्या हो। बड़ा डिफिकल्ट जीवन है यार। यही फिर जब मर्द मर जाते हैं तब बोलते जैसे भी तो काना कोड़ी अंधा मेरा मर्द अच्छा था। तो जीते जी मर्द को कदर करो, नहीं तो थुरकुच्चा जाओगी। हाँ, मोहम्मद अली रोड आप कभी भी आएंगे आपको ऐसे ही ट्रैफिक मिलेगा। सुबह 10 बजे के बाद रात 8 बजे तक ऐसा ही मिलेगा। 10 बजे तक भी ट्रैफिक मिल सकता है क्योंकि ये मुंबई का मोहम्मद अली रोड है। क्या समझे। अभी हम लोग भाईकल्ला आ गए दोस्त। अभी भाईकल्ला वेस्ट में है। ये रोड है ना, ये वाला रोड सीधा भाईकल्ला स्टेशन जाता है। ये जाता है 7 रास्ता। तो हम लोग जाएंगे 7 रास्ता। दोस्तों मेरे मित्रों, मेरे यूट्यूब साथियों, आ गए हैं 7 रास्ता। एक रास्ता जाता है महालक्ष्मी, एक जाता है उसका बाजू गली, एक जाता है मोहम्मद अली रोड, एक जाता है नायर हॉस्पिटल, एक जाता है एस ब्रिज, एक जाता है भाईकल्ला जो अभी हम आ रहे हैं, एक जाता है लालबाग की तरफ। 7 रास्ता इसका नाम है। तो दोस्तों बात ही बात में आप लोग को महालक्ष्मी ले आइए। देख सकते हैं बड़े बड़े इमारत। कभी न कभी इसका टॉप फ्लोर में हम अपना एक फ्लाइट बुक करेंगे, टेंशन मत लीजिए। और अभी हमें महालक्ष्मी रेलवे स्थानक, ये जो मेरे राइट साइड में देख रहे हैं ना, यही है महालक्ष्मी रेलवे स्टेशन। और ये इसका बाजू में जो बिल्डिंग है, बगल में बहुत बड़का बड़का बिल्डिंग है। लेकिन सपना बड़ा बड़ा देखना चाहिए। अरे पूरा नहीं होगा तो क्या होगा राजा जी। सपना देखने में पैसा थोड़ी ना लगता है। टॉप फ्लोर में लेंगे फ्लाइट, बस कह दिए तो कह दिए, बस पैसा कौन सा लगता है, कौन सा बुक कर लिए हम। लेकिन सोचवा रखना पड़ेगा बड़का बड़का। कहाँ मामा गलत बात बतियाए थे कहाँ? नहीं ना, नहीं हम गलत बतियाए नहीं सकते भैया। ये बस में के है बहनी यार, दिखबो का वायरल हो जाए। लगा है दोस्तों दबा के पूरा रेस कोर्स में जगह देखे, पार्किंग करने की जगह नहीं मिला। बिना पार्किंग का खाना नहीं खा सकते। रेस कोर्स में राइट मार के देखे, वर्ली नाका को उधर नहीं मिला। अभी आ गए हैं लोहार परेल में, अभी इधर भी नहीं मिलेगा। अभी देखते हैं दादर में मिलेगा, नहीं तो दादर पार करके खाना पड़ेगा। ये है ड्राइवर का झंड वाली ज़िंदगी। और क्या बोलेगी घर में बीवी लोग, पता है दिन भर करते क्या हो, खाली गाड़ी तो चलाते हो। एक दिन गाड़ी चलाने आएगी ना, पिछवाड़ा पाद निकल जाएगा। औरत का बस की बात नहीं है इतना डिलीवरी देना। हम लोग दादर आ गए। दादर तक जगह नहीं मिला पार्किंग करने का, मतलब लेफ्ट साइड में पूरा पार्किंग बुक है। और डबल में आप खाना खाएंगे ना तो फिर पुलिस वाले फाइन मारेंगे, क्योंकि डबल में गाड़ी नहीं लगा सकते। ये देखिए दादर का रेलवे स्टेशन। बट क्या है, आज ट्रैफिक नहीं है, फटाफट निकल जाएंगे तो आगे जगह मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। मगर अभी 2:45 बज गया है दोस्त, क्या करें। ये देखिए दादर, आज ट्रैफिक नहीं मिला। ये है दादर का सब्जी मार्केट। ये देखिए इधर में गाड़ी कहाँ लगाएंगे, यहाँ तो सब दुकानें लगाएंगे रोड साइड। बट अब आगे जगह मिल जाएगा। इधर तो बहुत जगह रहता है, बहुत जगह। यही है सिटी के अंदर में थोड़ा सा जगह का दिक्कत होता है, फिर थोड़ा सा बाहर निकल जाते हैं तो जगह का दिक्कत नहीं होता है। इधर अब मिल जाएगा जगह। चलिए गाड़ी लगाते हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं और दिखाते हैं। आज बहुत बड़ा बेड लक है यार, जगह कहीं नहीं मिल रहा है। देखिए कहीं भी पार्किंग का जगह है लेफ्ट साइड में, देखिए यहाँ गेट है, यहाँ गेट है, कहीं भी पार्किंग का जगह नहीं है। एल्ला जी आ गए माटुंगा रोड। ये है माटुंगा रोड स्टेशन बराबर। इधर भी जगह नहीं है खाना खाने का, अब आगे मिलेगा जगह। आज देखते हैं क्या है किस्मत में लिखा, कहाँ जगह मिलता है। ये देखिए दोस्तों, पार्किंग मिल जाने के बाद आप खाना खा सकते हैं। देखिए उधर, इधर तो कहीं पार्किंग नहीं दिख रहा है, लेकिन वो साइड में पार्किंग है, देख रहे हैं वो साइड में। और उधर से आए और हमें यहाँ पे पार्किंग मिल गया है। देखिए ऐसे गाड़ी पार्किंग में लगा के आप खाना खा सकते हैं। आप पार्किंग में लगाएंगे तो 1500 रुपया फाइन। दोस्तों हम लाए हैं दाल भात, आलू भिंडी की भुजिया। मामा लाया है मेथी का साग और रोटी ना मामा, और एक पार्टी बाकी है। और हम लोग को गाड़ी पार्किंग मिल गया था भाई साहब। देखिए अभी खाना खा रहे हैं, बड़ा खुशी का बात है कि पार्किंग मिल गया। तो मेरे यूट्यूब साथियों, मामा राधा शॉप खाया है, मज़ा आया। हाँ। अब हम लोग जा रहे हैं बांद्रा, एक डिलीवरी बाकी है, वही डिलीवरी करेंगे। फिर मामा का भी छुट्टी, मेरा भी छुट्टी। तो क्या कहना चाहते हो? छुट्टी है हम लोग का दोनों का। तो हंसना चाहते हो क्या? हाँ। बड़ा खुशी होता है जल्दी छुट्टी होने से। लेट होता है, कल 9 बज गया था ना मामा। हाँ। हाँ। तो दोस्तों हम लोग को लोकेशन लग गया है, 24 मिनट दिखा रहा है। 5 किलोमीटर आगे ट्रैफिक है, देख लेते हैं। लग रहा है थोड़ा सा ट्रैफिक मिलेगा। देखिए यहाँ लाल जो दिखा रहा है ना, यही ट्रैफिक है। हाँ दोस्तों यही है मेडिकल, 24 मिनट दिखा रहा है। चलिए बने रहिए, चलते हैं बांद्रा। चलिए तो चलते हैं बांद्रा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। देखिए उसका पैर कैसा है। ये माहिम चर्च है, देख सकते हैं। हाँ, और अभी दिखा रहा है 18 मिनट। हाँ, यहाँ से राइट मार के बांद्रा जाएंगे, बने रहिए दोस्तों। मेरे साथियों बने रहिएगा। तो 3 मिनट का ट्रैफिक दिखा रहा है। हम बांद्रा आ चुके हैं। हाँ बांद्रा आ चुके हैं। ये देखिए यहाँ बांद्रा में सब में ना लकड़ी का वो पिंजरा मिलता है, घर सजाने का मिलता है। और वो रहा बांद्रा का मस्जिद, देखिए खूबसूरत मस्जिद देख रहे हैं ना। और ट्रैफिक है राजा जी, इधर ट्रैफिक है थोड़ा।
ये देखिए यहाँ दिलीप कुमार सर जी का फोटो लगाया है। ये तो भाई साहब नोकिया फिल्म का सांप गेम जैसा दिखा रहा है। मैं कैसे जाऊँ मेडिकल? वो मेडिकल आगे राइट मार के कहीं है मामा, चलो। हाँ हाँ आगे राइट मार के दिखा रहा है ना, यहाँ पर ही है। ये देखिए आप लोग बांद्रा का नज़ारा देख रहे हो। बांद्रा देख रहे हो? बांद्रा में कैसा नज़ारा है। देखो मामा अभी भटक रहा है। इधर किधर है मेडिकल? मिला ना? किधर है? हाँ सामने दिख। अरे तो मैं भी तो बोला सामने है, नहीं बोला? हाँ हाँ चलो चलो काम खत्म हो गया। हाँ जाओ लेकर फटाफट लेके आओ। मैं भी तो बोल रहा हूँ कि देखो आजू बाजू में है, लोकेशन यहीं लेकर आएगा। देख रहे हो अकेले एकदम चाण के उठा लेता है 2-2 पेटी। अब लगाएगा, आदत हो गया उसका, उसे गेट लगाएगा। हाँ अब मुस्कुराते हुए एकदम शाहरुख खान का जैसा चलेगा, एकदम मुस्कुराते हुए। जाओ दे के आओ फटाफट। हाँ आराम से जाओ, आराम से जाओ, आराम से जाओ, आराम से जाओ। ये देखो इधर ही है मेडिकल। लोकेशन लगा के आए थे, लोकेशन में बड़ा गोल गोल घुमाया, लेकिन ठीक जगह पे लेकर आ गया। यही लास्ट था काम, अब ख़त्म हो गया। बांद्रा में देखते हो थार गाड़ी सड़ रहा है खड़ा खड़ा। अरे भैया हम लोग को दान कही दो। तो आप चलेंगे यहाँ से वापस रिटर्न। अब यहाँ से लेफ़्ट मार के निकल सकते हैं कि नहीं बाहर पता नहीं है। कचड़पट्टी एरिया में तो गाड़ी लगा दी है। बोलता है बांद्रा बड़ा चिकना जगह है, लेकिन चिकना जगह में भी तो कचरा फेंकने की जगह चाहिए। तो ये कचरा फेंकने की जगह है। सही सही सारा चीज़ हम मुंबई का दिखाएंगे। बांद्रा जो है ना, बांद्रा में यहाँ ज़्यादा बंगला मिलेगा। देखिए ऐसे ऐसे छोटा छोटा बंगला मिलेगा। और बांद्रा में ही सब रईस लोग ज़्यादा ठांसे हुए हैं। सब जितना रईस देख रहे हैं, काला काला चश्मा पहन के गाड़ी चला रहा है उल्टा सीधा। सब यहाँ पे एकदम खाली अमीर लोग मिलेंगे। यहाँ पे गरीब का यहाँ गुजारा नहीं है भाई साहब। अलगे अलगे चश्मा पहने हैं, देख रहे हैं, गजब गजब। बस यही है। ये देखो सामने मामा भटक रहे हैं। तो देखिए काम खत्म हो गया। इधर माल इधर नहीं देने का, माल उधर है, गोदाम उधर। अच्छा गोडाउन उधर है, दुकान इधर। अच्छा दुकान इधर है, समझ गया ना। हाँ। हम लोग पहली बार आए थे ना। हाँ तो चलो यहाँ पे मैं गाड़ी बैक करता हूँ। हाँ इधर। हाँ ठीक। तो दोस्तों अभी हम बांद्रा वेस्ट में हैं और इधर देख रहे हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। ठंडा ठंडा, दोनों तरफ बंगला बना हुआ है, खाली बंगलो। इसको बंगलो बोलता है, बंगलो। और गाछ लगा हुआ है, ठंडा ठंडा नज़ारा। ओ बड़ा सुकून यार। अमीर लोग के पास ही जीवन है, जिसके पास पैसा है। गेट में वॉचमैन बैठा है, कुत्ता बैठा है, और सब अपना अपना एसी चला के मजा ले रहा है। देख रहे हैं ये सब बंगलो है। बंगलो मुंबई का बंगलो। हाँ आ जाओ। आगे से राइट मारने का ना मामा? हाँ राइट। हाँ आगे से राइट मारेंगे। ये सब बंगला है दोस्तों। मुंबई का बंगला देख रहे हो कैसा है। भैया हम भी पैसा कमाएंगे। हम बंगला नहीं, एगो छोटा सा घर बनाएंगे अपने झारखंड में। उसमें आलू करेला पटल सब्जी सब लगाएंगे, खाएंगे। अरे ऐसे देखो उधर फ्रूट बेच रहा है, देख रहे हो। बच्चा घबरा गया मेरा आवाज़ सुन के कि हमको खाएगा का सर। तो दोस्तों ये हो गया बांद्रा का कपड़ा मार्केट। वो तो देखिए आप लोग बंगला वाला एरिया था, ये वाला मार्केट एरिया हो गया। खाली छोटा छोटा कपड़ा मिलता है, छोटा। बड़ा कपड़ा बहुत कम। ये तो लड़का का मार्केट है, इसके लिए लड़की लोग का खाली छोटा कपड़ा मिलता है यहाँ, बड़ा नहीं मिलता है। ये देखिए छोटा कपड़ा लड़की लोग के लिए, बड़ा कपड़ा नाइटी सब मिल रहा है। देख रहे हैं मेरे लेफ्ट साइड में। और ये राइट साइड में एगो मॉल है, घड़ी वगैरह सोना जेवरात सब मिलता है। कोरोमा। दोस्तों बांद्रा में है, एरिया का नाम नहीं बता पाएंगे, गली का नाम नहीं बता पाएंगे, बस बांद्रा में है, मतलब बांद्रा में है। और हम लोग भटक गए हैं, गली इतना बंद है, किधर से निकल रहे हैं पता नहीं चल रहा है, पर निकल जाएंगे। तो दोस्तों फाइनली आ गए हैं, मिल गया है रोड। ये रोड में राइट मारेंगे और सीधा हम लोग निकल जाएंगे। हाँ राइट मार के निकलेंगे। गरीब का नींद देखिए वो मोची भाई देखिए कैसे सोए हैं एकदम कुटिया में घुस के। देख रहे हैं, देखिए वो छोटा सा दुकान है उनका, देखिए अंदर में सोए हैं, सुकून का नींद सोए हैं। बस सुकून होना चाहिए, महल होना ज़रूरी नहीं है। जिसका जीवन में सुकून है वही धनवान है, जिसका जीवन में सुकून नहीं उसके पास धन हो के भी वो धनवान नहीं है। दोस्तों इधर मेट्रो बन के फाइनल हो गया है, बस मेट्रो चालू नहीं हुआ है। मेट्रो चालू होगा तो हम पूरा मुंबई का मेट्रो का रूट बताएंगे आप लोगों को। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, टेंशन मत लीजिए, घर बैठे मुंबई देखिए मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों कहीं बन गया है मेट्रो, कहीं बाकी है, पता नहीं कब। हम भी लगता है बुढ़ा हो जाएंगे तब मेट्रो चालू होगा का। तो दोस्तों आ गए हैं माहिम, और माहिम में रुके थे थोड़ा पेशाब उसाब करने के लिए। तो मामा सब हो गया, अब चलें? तो चलिए दोस्तों मामा को छोड़ देते हैं दादर। कल रात को मामा 11 बजे पहुँचे थे। कब पहुँचे थे मामा घर? 11:15 बजे। हाँ। तो 11:15 बजे मामा कल पहुँचे थे, आज जल्दी पहुँचेंगे घर। तो एक बात हम कहना चाहते हैं दोस्तों और मित्रों, मेरे यूट्यूब साथियों, कि ये जवानी है, ये जवानी में मेहरारू को शक करेगा, आदमी उल्टा सीधा शक करेगा। लेकिन ये जवानी जब ढलना चालू हो जाएगी तब एक अच्छा जीवन साथी का ज़रूरत पड़ेगा।
तो वो अच्छा जीवन साथी कैसे मिलेगा? जब आप जवानी में अपने चरित्र को पवित्र करके अपने जीवन साथी का साथ नहीं जिएंगे तो बुढ़ापे में आपका अच्छा जीवन साथी मिलेगा क्या मामा? क्या कहते हो? नहीं मिलेगा। नहीं, कैसे मिलेगा? क्या 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 बोल रहे तुम? हम बोले जवानी में अपने जीवन साथी को अगर इज्जत नहीं दोगे तो बुढ़ापे में जीवन साथी मिलेगा? नहीं मिलेगा बोला ना, बुढ़ापना में ना। तो बुढ़ापना में नहीं ना मिलेगा। हाँ। ये बात मामा को भी पता है कि बुढ़ापना में जीवन साथी नहीं मिलेगा, पर मामा अपने जीवन को जी चुके हैं, गुजार चुके हैं, तन्हाई में हो या अकेले में हो। लेकिन अब मेरा चैनल ग्रो होगा तो एगो अलग जीवन जिएंगे मामा, इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं। लेकिन दोस्तों मैं दिन भर काम करता हूँ, सारे चीज़ को दिखाता हूँ, सारे चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों को मोटिवेट करता हूँ। तो मोटिवेट का मतलब ब्लॉग होता है, ब्लॉग का मतलब मोटिवेट होता है। मेरा वीडियो देखिए, आनंद लीजिए, जीवन का नतीजा और तरीका सब देखिए। हम सब चीज़ स्पष्ट हिंदी भाषा में बोल के समझाते हैं। तो भैया हम बता देते हैं कि रिश्ता अगर जम रहा है तो जमाओ, और रिश्ता नहीं जमा रहा है तो जिंदगी को कुचर मुचर लुचर पुचर छुचर पुचर भुचर भुचर करके मत जियो। तो से तलाक, डी से डिवोर्स होके अलग हो जाओ। लेकिन किसी का बेटी को जान मत मारो, किसी का बेटा को जान मत मारो। नहीं जम रहा है अलग हो जाओ, डिवोर्स ले लो, दूसरा 10 को भतार करो। किसने रोका है? तुम एगो मर्द छोड़ो, 2 पकड़ो, 4 पकड़ो, 10 पकड़ो, लेकिन किसी का बेटा को मार के डब्बा में भर देगी, किसी का बेटा को कॉफ़ी में जहर मिला के दे देगी, तो मर्द जात कैसे औरत पे भरोसा करेगा? तब तो आस्ते आस्ते औरत जात पे भरोसा उठ जाएगा भैया। तब तो नंगा सोना भी डर है मेहरारू के साथ, कहीं केला काट लिया तो भाजी बना देगी। समझा तो है मामा? समझते हो ना? हाँ, तो चलिए चलते हैं, मामा को दादर में छोड़ते हैं और हम वर्ली नाका जाएंगे, फिर हम घरे जाएंगे। हाँ, देख रहे हैं चाचा का सर का बाल पक गया है मुंबई में टैक्सी चलाते चलाते। सोचिए कितना टैक्सी का जमाना देखा होगा। तो यही दुआ करता हूँ कि रोज़ रोज़ ऐसे काम निकले, 4-5 बजे ख़त्म हो जाए, 6 बजे मेहरारू के पास, फिर थोड़ा प्यार मोहब्बत, कभी झगड़ा, एक दिन झगड़ा एक दिन प्यार। अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। जिस मियाँ बीवी में झगड़ा नहीं होगा, सोचो उस मियाँ बीवी में मोहब्बत नहीं है। मेरा भैया ऐसा झगड़ा होता है कि अब तो भैया हम डिवोर्स दे देंगे। फिर 2 दिन बाद ऐसे प्यार का भुखाए जाते हैं कि भैया अब नहीं डिवोर्स नहीं देंगे, अब तो प्यार करेंगे। तो प्यार भी होनी चाहिए, तकरार भी होनी चाहिए, झगड़ा भी होनी चाहिए। जीवन को जीने का तरीका और तमीज़ सीखो, पैसा कमाओ, मेहरारू को चिढ़ाओ। तुम ऐसा मर्द बनो कि मेहरारू तुमसे लड़े, तुम मेहरारू को मारोगे, गदम गदम ठोकोगे, पीटोगे तो मेहरारू तुमसे नहीं प्यार करेगी बराबर। खैर हमारी वाली तो 30 मार्का है, साली बड़ा तड़पाती है, हमको बड़ा सताती है, साली बड़ा जलाती है, लेकिन प्यार भी साली बहुत करती है। यही से जो है कि हम कई बार छोड़ के भागे हैं, लेकिन क्या करें, वापस आ जाते हैं। मेरी गलती, मेरी जानू, मेरी डार्लिंग है। कई बार सोचते हैं तलाक दे देंगे, लेकिन फिर बाद में अपने अपने रोते हैं। हकीकत बात। चलो दादी जाओ, दादी के लिए गाड़ी स्टॉप होना चाहिए, जाओ दादी जाओ। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं दादर, अब मामू को छोड़ेंगे। मामू तब जाओ, मामू बैग लो पहले, अब खड़ा हो जाओ, अब बैग को टांगो पहले दोनों हाथ में। हाँ अब करो बाय बाय, जाओ। मामा बड़ा मासूम है यार, जैसा बोलोगे वैसा ही करेगा वो। और गाड़ी से निकल जाने के बाद पलट के हमको एक बार भी नहीं देखेगा, हमको बड़ा दुख लगता है। देखो मामा चले गया, पलट के नहीं देखेगा। और अभी दादर का सब्जी मार्केट में है, देख रहे हैं। तो मामा को रोज़ यहीं पे छोड़ते हैं, दादर का सब्जी मार्केट में। आगे स्टेशन का है, वहाँ से पकड़ के ट्रेन वो उल्लासनगर चले जाते हैं। तो दोस्तों कुल मिला के बात ये है, चलते हैं वर्ली नाका। और अपने अपने धर्मपत्नी से लड़ा करो, लड़ोगे नहीं मोहब्बत बढ़ेगी नहीं, लेकिन उतना भी ना लड़ा करो कि जुदा हो जाए, क्या समझे? तो बने रहिए, चलते हैं वर्ली नाका, करते हैं जिंदगी का फाका फाका ढाका, नाका मका पका। थोड़ा सा ट्रैफिक है यार दादर में, देखते हो थोड़ा सा ट्रैफिक है, मगर बहुत जल्दी आज काम खत्म हुआ है, टेंशन नहीं है राजा जी। अभी आ गए वर्ली नाका, ये मेट्रो स्टेशन बन रहा है, क्या समझे? ये जो अभी जहाँ हम खड़ा हैं, यहाँ पे मेट्रो स्टेशन बन के रेडी हो गया है जमीन का अंदर में, क्या समझे? हाँ, तो अंदर में मेट्रो, ऊपर में टैक्सी वैक्सी चलेगा। हम भी गाड़ी चलाएंगे, आप लोग आइएगा तो आप लोग भी यहाँ टैक्सी में घूम के एसी में बैठ के भटकिएगा। तो मुंबई का दृश्य वाला नज़ारा देखना है, मुंबई का हिस्टोरी मतलब कहानी को समझना है, तो मेरा ही वीडियो देखना है, जो शाम का 5:10 में रोज आता है। राजा जी बने रहिए। तो चलिए दोस्तों आ गए वर्ली नाका, और बड़ा जल्दी काम खत्म होगा। वाह है भाई वाह आज हमारा। तो गाड़ी पार्किंग कल जहाँ किए थे ना, सेम एकदम वही जगह में गाड़ी पार्किंग हुआ है। ये भी मेरा सेठ का गाड़ी है, इधर भी सेठ का गाड़ी लगा है। तो चलिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। इसी प्रकार से हम दिन भर काम करते हैं और आप लोगों का प्रति समझाने का काम करते हैं और आप लोग को मोटिवेट करते हैं और मुंबई का गली गली का नज़ारा, दृश्य वाला नज़ारा दिखाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि स्पष्ट हिंदी भाषा में बोल के बतियाते हैं, समझाते हैं जी।
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो मेरा कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अच्छा लग रहा है कि निमन लग रहा है कि बढ़िया लग रहा है कि नहीं लग रहा है, क्या समझे। और एक चीज़ बता देते भैया, जब तक ये जवानी है अपना चरित्र को पवित्र करके रखो, क्योंकि बुढ़ापे में वही पवित्रता काम आएगी। जवानी में जितना बदनाम हो जाओगे उतना आगे परिणाम खराब हो जाएगी। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। मुंबई वाला ड्राइवर अमजद का नसीहत को याद रखिएगा। कल मिलेंगे एक नई वीडियो एक नई सोच के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चुम्मे सवेरी वाला चुम्मा भी दे दिया। टेक केयर, खुदा हाफिज़, बाय।